अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। जी जनाब, आज मैं आई हुई हूँ बूट्स में मैं आई क्योंकि मैंने एक अपना कुछ चीज़ों का ऑर्डर किया हुआ था, वो मैंने पिक करना था। तो बस आई तो फिर मैंने सोचा अच्छा चलें थोड़ा सा मेकअप वेकअप देख लेती हूँ, थोड़ा सा इस शॉप में देखती हूँ कि क्या कुछ नया आया हुआ है और क्या नहीं। उस वजह से फिर मैंने ये थोड़ी सी लिपस्टिक देखना शुरू की। ये कलर्स तो मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे और है भी सारे मैट में थे। आजकल मैट लिपस्टिक्स ज़्यादा चल रही हैं क्योंकि आजकल थोड़ा सा ग्लोसी और शाइनी जो लिपस्टिक्स होती हैं उनका रिवाज ये कह लें थोड़ा सा कम हो गया हुआ है और मैट कलर इन हैं ज़्यादा और वो लगते भी बड़े प्यारे हैं। लेकिन पहले ये हमें ट्राई करने देते थे, लेकिन अब इन्होंने ये ऑप्शन हमारी ख़त्म कर दी हुई है कि हम यहाँ पे अब ट्राई नहीं कर सकते। अब बस हम इसको देखते हैं, पिक करें, घर लेके जाएं और घर जाके अपना ट्राई करें। और ये इन्होंने अब सील बंद कर दी हुई हैं, तो उस वजह से अब हम इनको खोल भी नहीं सकते चीज़ों को। और अक्सर इस तरह भी हुआ है कि मैंने पहले थोड़ी सी शॉपिंग की और घर आके जब मैंने उनको देखा तो वो कलर थोड़े से ये कह लें कि एक्चुअल कलर जो आप देख के लेकर आए थे उससे थोड़े से डिफरेंट भी निकल आते हैं। इस वजह से फिर मैंने थोड़ा सा अब रिस्क ज़रा कम लेती हूँ। इसलिए कोशिश होती है कि वही कलर चूज़ करें जो हमें बहुत प्यारा लगता है और फिर उसको हम क्योंकि चूँकि अब यही है हो गया ना कि अभी कोविड से पहले इस तरह करते थे कि हमें ट्राई करने देते, लेकिन जब से ये कोविड शुरू हुआ है ना फिर अब इन्होंने ये ट्राई करने का ख़त्म कर दिया हुआ है। एक ये फाउंडेशन थी, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है। बड़ी लाइट सी है, ये लगाएं तो बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आपने यानी कि कोई फाउंडेशन मुंह पे लगाई हुई है या बहुत थिक सी, या यानी कि इस तरह की नहीं है, बहुत लाइट सी है, बड़ी हल्की हल्का आपको महसूस होता है और फेस एकदम से बड़ा अच्छा और प्यारा सा भी हो जाता है। इसलिए बस मैं ये थोड़ी सी चीज़ें देख रही थी क्योंकि मेरे पास अभी थी, इसलिए मैं बस अभी थोड़ी सी ये कह लें कि थोड़ी विंडो शॉपिंग कर रही थी और थोड़ा देख रही थी चीज़ों को कि क्या है। फिर सोचा चले मैं आपको भी ज़रा दिखाती हूँ कि क्योंकि इस शॉप में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, लेकिन एक अच्छी प्राइस पे नहीं मिलती क्योंकि ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव शॉप है। ये देखे, और फिर मैं यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे एक बच्चों का सेक्शन होता है कपड़ों का, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं किसी शॉप पे जाऊँ और वहाँ पे बच्चों के कपड़े हों और मैं फिर बच्चों के कपड़े ना देखूँ। ये कभी भी नहीं हो सकता कि मैं बच्चों के कपड़े देखे बगैर आ जाऊँ, चाहे मुझे जितनी मर्ज़ी भी जल्दी हो। मैं फटाफट घूम के एक राउंड लगा के ज़रूर बच्चों के कपड़े देख आती हूँ कि ये कपड़े आए हुए हैं और ये प्यारे लग रहे हैं। फिर चाहे मेरे पास टाइम ना हो, मुझे दोबारा जाना पड़े तो दोबारा भी चली जाती हूँ, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर जल्दी से चक्कर ज़रूर लगा आती हूँ कि मैं देख आऊँ सही कि कोई चीज़ रह तो नहीं जाएगी। फिर मुझे पर्पल से कलर की प्यारी लगी थी, स्वेटर सी बनी हुई थी, बड़ी अच्छी थी। एक और भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ, वो भी बड़ी प्यारी लग रही थी। और लेकिन फिर मैंने इस वजह से थोड़ा सा नहीं लिया क्योंकि मैंने अपनी बच्ची की पहले से शॉपिंग कर ली हुई है और मैं वो देखना चाह रही थी कि उसकी कौन सी चीज़ है और कौन सी नहीं है। फिर मैंने सोचा था अच्छा फिर मैं आके लेकर जाऊंगी, अगर मुझे लगेगा कि भी इसको ज़रूरत है यानी कि कम है। क्योंकि यहाँ पे गर्मी में भी सर्दी होते देर नहीं लगती, तो इस वजह से हमें गर्मी में भी इनको ऊपर कार्डियन या इस तरह की छोटे से स्वेटर पहनाने पड़ते हैं। तो बस वही था कि मैं पहले एक दफ़ा घर चेक कर लूँ कि इसके पास कितनी है मिकदार में। अगर कम है तो फिर वो ले लूँगी, अगर अगर पूरी है तो फिर ठीक ठीक है, फिर नहीं मैंने लेनी। और फिर ये मैं छोटे बेबीज़ के सेक्शन में आई तो वहाँ पे ये छोटे बच्चों के थे, बॉयज़ के भी थे और गर्ल्स के भी थे। वैसे मुझे गर्ल्स के कपड़े ज़्यादा प्यारे लगते हैं, बॉयज़ के कपड़ों में ना ज़्यादा ऑप्शन नहीं होती और कलर्स भी सिर्फ या तो ब्लू होता है या फिर बहुत कम ग्रे सा होगा, ज़्यादा कलर्स ही नहीं होते। लेकिन गर्ल्स के कपड़े देखने में इसलिए भी प्यारे लगते हैं कि एक तो उसमें कलर्स बड़े ज़्यादा होते हैं, दूसरे वो बने भी बड़े प्यारे स्टाइलिश से होते हैं, इसलिए मुझे ना गर्ल्स की शॉपिंग करना ज़्यादा अच्छी लगती है वैसे। और ये थोड़े से बच्चों की चीज़ें थी, ये थोड़ी सी कैंडल्स पड़ी हुई थी और फिर थोड़े से डिफ्यूज़र पड़े हुए थे। बस वो चीज़ें देखती रही और चूँकि फिर मुझे याद आया कि मैंने बच्चों के लिए थोड़ी सी सन क्रीम भी लेनी है, तो फिर उसकी तरफ मैंने जाना था और उसकी तरफ देख रही थी कि वो कहाँ पे मिलेगी मुझे, क्योंकि वो भी मुझे चाहिए थी। और बस घूमते घूमते मुझे याद आ गया कि वो चीज़ ज़्यादा है, मैं वो तो मैंने अब लेकर जानी है। इसलिए फिर मैं इस सेक्शन की तरफ आई, इस पे आई और फिर मैंने ये इनको देखना शुरू किया कि मैं अब कौन सी लूँ। फिर मैंने उधर से चूज़ किया, नेविया की फिर मैंने ले ली। फिर मैं थोड़ा सा हम बाहर निकले तो थोड़ा सा और मैं घूमी तो फिर
हम क्लार्क्स चले गए, तो वहाँ पे जब मैं गई तो वहाँ पे वो सेल लगी हुई थी, 50% ऑफ है क्लार्क्स पे। और जिसने भी शॉपिंग करनी है वो ज़रूर जाएं, स्पेशली क्योंकि ये इस शॉप पे शूज़ बच्चों के काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, बच्चों के भी होते हैं, बड़ों के सबके ही बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। इसलिए अगर इधर थोड़ी सेल लगी हो तो फिर तो ज़रूर चले जाना चाहिए, क्योंकि इनके जूते बहुत बहुत अच्छे होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं, स्पेशली बच्चों के तो बहुत कंफर्टेबल होते हैं और बिल्कुल भी वो ख़राब नहीं होते हैं। मैं कहती हूँ कि आप एक बच्चे को पहनाएंगे वो बिल्कुल ठीक होंगे, दूसरा भी पहन ले, तीसरा भी पहन ले, वो शूज़ ही नहीं टूटते, इतने अच्छे इनके शूज़ होते हैं। लेकिन होते थोड़े एक्सपेंसिव हैं, लेकिन होते बहुत अच्छे हैं। तो बस फिर मैं गई, तो क्योंकि मैंने अपनी बेटी का जो उसको पहले शूज़ छोटे हो रहे थे, फिर वो ये कह लें कि वो माप भी करते हैं पाँव का, तो वो फिर मैंने करवाया, फिर उसके हिसाब से इसके नए शूज़ लेने थे। फिर मैंने कहा चलें, ऑफ़र तो लगी हुई है, इधर से ही चूज़ कर लेते हैं, अच्छी बार्गेन मिल रही है। फिर वहाँ से मैं देख रही थी, लेडीज़ के भी देख रही थी, और लेकिन लेडीज़ के शूज़ों में या जूतों में मुझे कोई इतना कोई प्यारा या मज़े का नहीं लगा कि मैं अपने लिए कुछ लेती। इसलिए बस फिर देख के थोड़ा सा मैं घूम के देख रही थी कि शायद कोई मुझे कोई चीज़ अच्छी लगे तो शायद मैं भी कोई ले लूँ, पर किस्मत में नहीं था, ना ही कोई नज़र आई और फिर ना ही फिर मुझे कोई इतनी प्यारी लगी कि मैं फिर लेती। इसलिए फिर मैं पूरे शॉप देख रही थी, बच्चों के दूसरे शूज़ देख रही थी कि जो नए आए हुए थे, वो देखना चाह रही थी कि वो कैसे हैं, वो किस प्राइस में है। लेकिन वो खैर अभी काफ़ी थे, कोई 36 का था, बच्चों के पेयर जो थे कुछ 40 पाउंड के थे, यानी कि इसके ही इनके होते हैं, और इससे कम नहीं होते, कुछ 36 के थे, कुछ 35 के, यानी कि कुछ 40 के, कुछ 45 के, इनकी प्राइसेस इसी तरह ही होती हैं। फिर मैंने ये ग्रे से शूज़ मुझे अच्छे लगे थे, और फिर मैंने इसी को उसका यानी कि अपनी बेटी का माप करवा के पैरों का, क्योंकि वो उधर ही कर देते हैं, देख लेते हैं कि अब इसको कौन सा साइज़ आएगा, तो देख के तो फिर मुझे ये अच्छे लगे, फिर मैंने ये ले लिए। क्योंकि इसकी एक्चुअल प्राइस जो थी वो 36 थी, लेकिन मुझे ये 24 के मिले थे, तो मैंने कहा नहीं अच्छी प्राइस है, चले मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने लेने तो है ही हैं। क्योंकि इनके एक तो लाइट वेट होते हैं, दूसरे कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चों के लिए फिरना और उनके लिए भागना, यानी कि जिस तरह उन्होंने चलना होता है वो बहुत इजी फिर इसको करते हैं, इसके साथ इजी फील करते हैं। उसके बाद हम घर आए, या अब आप देख रहे हैं मैं पिज़्ज़े के ऊपर टॉपिंग कर रही हूँ, खुद ही से कर रही हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे दूसरे टॉपिंग वाले भी मिलते हैं, लेकिन चूँकि वो हलाल नहीं होते, जिनके ऊपर मीट लगा होता है या चिकन लगा होता है वो हलाल नहीं होते, इस वजह से फिर हम वो पिज़्ज़ा नहीं लेकर आते। ज़्यादातर फिर हम इस तरह चीज़ वाला ही ले आते हैं, उसके ऊपर घर आके खुद ही चिकन लगा लिया, थोड़े से ऑलिव्स डाल लिए, थोड़ी सी बेल पेपर्स डाली, जो भी आपके घर में कोई सब्ज़ी पड़ी हुई है वो ऊपर लगा दें, और उसको फिर हम बेक कर देते हैं, यहाँ ओवन में रख देते हैं, तो वो बिल्कुल बड़ा मज़े का बन जाता है। या फिर अगर हमने बाहर से खाना हो तो फिर हमें वेजिटेबल्स का खाना पड़ता है, या फिर कुछ ऐसी शॉप्स भी हैं जो हलाल मीट यूज़ करती हैं, वो भी खाते हैं, बिल्कुल होता है, लेकिन वो हमें देखना पड़ता है और चेक करना पड़ता है कि कोई चीज़ हलाल है नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हम वो वेजिटेरियन में चले जाते हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स तो खैर अल्लाह का शुक्र है हलाल ही होती हैं, ज़्यादातर तो मीट का और इस तरह की चीज़ों का हो जाता है। अब ये देखिए मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी टॉपिंग कर दिया है, थोड़ी सी मैंने ये हर्ब्स वगैरह डाल दी हैं, और ये बड़ा मज़े का बन गया था। क्योंकि इनके ऊपर नमक थोड़ा सा कम होता है, इनका थोड़ा सा नमक भी डाल दिया, थोड़ी सी पेपर्स डाल दी, तो बड़ा मज़े का बन गया। इसके बाद इसको मैंने बेक करने के लिए इसी में रख दिया, क्योंकि मैं ओवन चलाने के बिल्कुल मूड में नहीं थी और मैं बड़ी थक गई थी बाहर से आके भी। बस जल्दी से सैलड बनाया और था कि बस जल्दी से खाना रेडी हो जाए, तो बस खाना खाएं और फिर बस फारिग हो जाएं। ये जी जनाब मेरा खाना भी रेडी हो गया है, और यानी कि और सारे दिन की थकावट भी काफ़ी है। बस सोचा चले मैं आपको भी थोड़ी सी आपने दिखाती हूँ। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ एक दोबारा से मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।